नमस्कार, मैं हूं बंसीलाल पुरोहित। आप देख रहे हैं बीकानेर पॉलिटिक्स। आज मैं वार्ड नंबर 3 में आया हुआ हूं, जो कि स्थिति बयां नहीं कर सकती ऐसी स्थिति है, जो कि प्रशासन इतना लापरवाह है, जो कि आए दिन यहाँ पर कभी कोई आदमी गिर जाता है, कभी बच्चा गिर जाता है, कभी जानवर गिर जाता है। और आज से 4 दिन पहले यहाँ एक गाय गिर करके और खत्म ही हो गई। मोहल्ले के लोगों में आक्रोश है और मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए हैं। आइए मैं मिलाता हूँ मोहल्ले के लोगों से। गाय जो थी वो आपकी थी क्या? हाँ, मेरी ही थी गाय। तो ये अंदर कैसे गिरी? अंदर में बारह तम कण को खोला ही यहाँ सीधे कण किसी गाय पड़ जाओ, कण दूसरी पड़ जाए। हमारी भी पड़ी है, हजी गाय बियावड़ी है, लार बच्ची है छोटा सौ का। 4-7 सुहाद न रहे बच्चों। तो अब क्या चाहते हो आप? मैं चाहूँ हम कहीं सही करो का तो कोई समाधान चाहो। समाधान हम कहीं करो, देख लो दे। ठीक, दूसरे भी पढ़ सके गाना। आप क्या कहना चाहते हो? भाई भीत करो चौकी नहीं जन चौकी जाली तार करो और सुविधा करो, बच्चों भी पढ़ सके। बच्चा घना ही पूरे है। भाई मानो आज 4 दिन पहले गाय गिर कर मरी है, अरे 1-10 दिन पहले बच्चा भी गिरना मना थोड़ी है। आए दिन बच्चे गिरते ही है, आदमी गिरते ही है। दिन भैंस पड़ी, गाय पड़ी मेरे, रोज हमें से गाय मरे। तो हमारे गाय 1-2 रुपये में ताबा कौन है, 40-50 रुपया हजार लगे, 80,000 लगे गाय रोज दिन गरीब आदमी लावा काटू। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सच है। छोटा बछड़ा है, अभियान दूध पिलाओ, बे दूध को पीवे नहीं जी। मैं बच्चा मरे ही है, दारे भुगत भैया सुविधा करो, ठीक करो, चौकी का तो का जाली तार करो। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम कन्हैया सर। कन्हैया लाल। गाय आपकी थी? हाँ। तो ये आपका घर कहाँ है अभी? अभी थोड़ा सा जस्ट पीछे पीछे। तो आपने प्रशासन को नहीं बताया कि ये इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं उससे घटना घटित हो सकती है? नहीं, ये पहले भी काम हो चुका है। ये देखो अभी तारबंदी करवाई थी, अब तारबंदी भी ऐसी हुई है ना, तो इससे क्या है कि ये अब सारे यहाँ से कोई भी गुजरता है तो कचरा डालता है, बच्चे भी आते हैं इसमें, तो ये क्या उखड़ी हुई है। अब इसका वापिस समाधान चाहिए। और मेरी गाय है वो 50,000 का नुकसान हो गया सर, तो इसका बछड़ा भी है छोटा, वो भी अब दूध वगैरह बेटा है। तो मैं प्रशासन से यही कह रहा हूँ कि इसका कुछ समाधान करें। ठीक है, अब मैं आपको मिलाता हूँ वार्ड नंबर 3 के पार्षद नंदू जी गहलोत से। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहूँगा कि जो तारबंदी लगी हुई है, ये तारबंदी कितने समय से ये तारबंदी नहीं है? ये खड्डा है बहुत पुराना, यहाँ पे कुछ पहले भट्ठा था, ईंटें बनती थी, और उसके बाद में पीछे से पानी आने लगे, फिर पानी भरता लगे। पिछले लगभग जब मैं पॉलिटिक्स करना स्टार्ट हुआ तब कम से कम 10 से 15 या 20 साल हो गए इसको पानी के अंदर रहते हुए, गड्ढे पानी भरा हुआ। उस टाइम में भी क्या है कि ये तो गाय है, इसमें एक छोटे बच्चे की, एक उसके लेडीज की, मतलब उसके मौसी की डेथ हुई है। सुसाइड पॉइंट हो गया ये। यहाँ पे क्या है कि लोग जैसे मान लो कोई जेंट्स सुसाइड भी कर देता है, और लेडीज की भी डेथ हो रखी है। आए दिन यहाँ पे गाय पड़ती रहती है। हमारे जैसे मान लो गौ सेवक है, वो भी हमारा पूरा सहयोग करते हैं गाय को निकालने के लिए। कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है जैसे गाय ना समझ होती है, पानी के अंदर बीच में चली जाती है, तो उसको बीच में से निकालते हैं। और ये गाय जिंदा थी, अंदर गई, पानी के अंदर फंस गई। और उसके बाद में मेरे चुनाव के बाद में जैसे ये फेंसिंग करवाई, इसकी फेंसिंग होने के बाद में मैंने खुद ठेकेदार से बात की, ठेकेदार के ठीक है करवा दी। उसके बाद मैंने आज मैंने अधिकारी से बात की, तो उन्होंने कहा कि एक बार इसको 2 दिन के बाद में स्टार्ट कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे वो बाद की बात है। और रही ठेकेदार की बात, तारबंदी होने के बाद और आज तक मैंने उसको कॉल किया, उसने कॉल उठाना बंद कर दिया, क्योंकि उसने यहाँ पे सिर्फ लिपापोती की है। यहाँ पे उसने एकदम लिपापोती की है। ये सरासर एकदम ये इतना सा हुआ है ना, मतलब ये तो समझ लो कि नार के बराबर है। अभी जैसे मान लो ये गाय गई है, छोटा बच्चा चला जाता है, यहाँ पे जैसे कचरा पड़ा है, यहाँ पे जैसे कचरा पड़ा है, तो यहाँ पे कचरा डाल देते हैं, फिर गाय अंदर जाती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो भी अंदर जाते हैं, वो भी गिरने की रहती है। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि इसकी सूचना बड़े नेताओं को देनी चाहिए? सूचना दी थी। ये क्या है कि बड़े नेताओं के क्या प्रयास रहे? बड़े नेताओं के प्रयास जारी है,
और ये जो जमीन है ये है प्राइवेट। अब सिविल लाइन की तरफ से इसका टेंडर भी हो रखा है। इसको मतलब वहाँ आगे से हमारे जो पास में है वहाँ से लेके और पंपिंग इसमें स्टेशन में मिलाने के लिए इसको पूरा पास भी हो रखा है। लेकिन ये जमीन प्राइवेट है, उसकी वजह से क्या है, उनसे बात चल रही है क्या कारण, कुछ लोग बोल रहे हैं स्टे लाया हुआ है, कुछ बोल रहे हैं कि स्टे नहीं लाया हुआ। जमीन तो प्राइवेट है लेकिन हाँ। इसका यहाँ पर तारबंदी और दीवार तो हो ही सकती है। तारबंदी दीवार हो सकती इसके है। लिए आपके पार्षद के नाते क्या क्या प्रयास रहे और ऊपर बड़े नेताओं के क्या प्रयास रहे, जैसे जेठानंद जी है, अर्जुन राम जी मेघवाल है, उनके क्या क्या भाई प्रयास? जैसे मान लो अर्जुन राम जी से भी मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने मैंने मौका बताया हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने यही बात बोली थी। जेठानंद जी को भी मैंने बताया हुआ है, तो एक बार तारबंदी हो गई और अब क्या, जैसे इसकी फेंसिंग होगी, या तो जाली होगी या फिर चार दीवारी होगी, उसके लिए मैंने बात कर रखी है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई इसका करवा देंगे। तो चार दीवारी होगी कहीं बड़ी घटना होने के बाद में होगी? नहीं, बाद में नहीं होगी। भाई क्योंकि आपको नहीं लगता कि जेठानंद जी और अर्जुन राम का जो सिस्टम वर्तमान का है वो फेलियर नजर आ रहा है? देखो, मैं अपने वार्ड की बात कर सकता हूँ। नहीं, ये जेठानंद जी का भी लगता है, उनका आपका भी लगता है। आपका भी क्षेत्र है और जेठानंद जी का भी है, अर्जुन राम जी का है, तीनों का क्षेत्र है। तीनों का क्षेत्र है। और मुझे लगता है कि जैसे मान लीजिएगा पार्षद के स्तर पे अगर नहीं होता है तो बड़े नेताओं के स्तर पे तो ये काम हो जाना चाहिए। तो इतना जरूर। बड़ा फंड नहीं मिलता है तो अर्जुन राम भाई जी के पहले पास भी मेरे वार्ड के अंदर पहले भी चुनाव हुए थे, उस टाइम के अंदर भी क्या है कि यहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं हुई थी, खुला था। उस टाइम में भी सुसाइड होता था। मेरे चुनाव होने के बाद मैंने सबसे पहले तारबंदी ही करवाई और उसके बाद मैंने बात कर रखी है। जैसे मान लो अब बड़े नेताओं से बात कर रखी है तो उन्होंने यही बोल रखा है कि भाई इसमें जो जिनकी प्राइवेट जमीन, अगर इनको बोल के आपस में समझाइश बैठा के फिर इसको क्या है कि परमानेंट ही इलाज करेंगे, जो पानी भी मिट जाएगा और जन हानि भी नहीं होगी। जी, आपका सर शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मुरली गहलोत, गौ सेवक, बीकानेर में 24 घंटे अपनी एम्बुलेंस है, 24 घंटे सेवा देते हैं। जी जी। तो क्या इस जो अव्यवस्था है इसके बारे में आप क्या कहना इसके बारे में मैंने आज से या करीब 2 साल से कंटिन्यू किया है, कम से कम 40 से 50 गाय निकाल दी अंदर से। जी। प्रशासन का कोई मतलब नहीं है और यहाँ के जो नेता हैं वो तो खत्म हुए हुए हैं। उनको फोन करे तो वो बोलते हैं उसको फोन करो, इसको फोन करो। प्रशासन को करते हैं तो हमने अंदर जा नहीं सकते, निकाल नहीं सकता। अगर अंदर कोई घटना हो जाए या कोई इंसान होए, अगर वो मर जाए तो उसको निकालने के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं है? निकाल देना बॉडी, तो ये क्यों निकाल नहीं रहे? इसके लिए मैंने खुद इसमें से कम 8-10 बॉडी निकाली है गायों की। जी। अब ये जाली की है, ये तारबंदी, इसमें ठेकेदार को कम से कम 1.5 लाख रुपए का इसका हुआ था टेंडर। करीब कितना है? 1,80,000 रुपए का। ये सारा काम 15,000 रुपए का है। ठेकेदार कौन थे? ठेकेदार कौन है भाई साहब? ये ठेकेदार है। इन्होंने सब लोगों ने मिलकर इसमें घोटाला कर लिया और ये जीव मर रहे हैं रोजाना। संजय पुरोहित है इसका ठेकेदार। संजय पुरोहित जी के साथ में क्या बड़े नेता भी शामिल है? मैं कह रहा हूँ ये सब मिली जुली सरकार है। ये 1,80,000 रुपए का काम था। 1,80,000 में से 20,000 रुपए लगे हैं। इसमें से 10,000 की लगी है जाली और 10,000 रुपए की ये एंगलें लगी है और कुछ भी नहीं लगा है। और ये घटना है। और रोज अभी 10 दिन पहले मैंने 3 गाय निकाली यहीं से, इसी जगह से। और इनको फोन करते हैं तो ये कह रहे हैं हमारे पास कोई है नहीं, हमने तो कर दी। भाई ये पैसे गए कहाँ? ये यहाँ जारबंदी के लगे थे, जाली लगानी थी, बात हुई थी जाली। हमारे पास ये लिखे पढ़ी में है, जो ये जाली के लिए लेटर पैड दिया था जेठानंद जी ने, भाई लिख के देते इसकी जाली होगी पूरी। अभी तक ये कार्रवाई नहीं हुई। आज ये जीव मरा है, इसके जिम्मेवार है एक तो प्रशासन और ये जो काम करे ठेकेदार। हम उसके ऊपर करेंगे मुकदमा। जी। प्रेम जी, आपको नहीं लगता कि ये जो ऊपर के जो नेता है उनका फिलहाल का सिस्टम फेलियर नजर आ रहा है? सारा सिस्टम देखो, मैं राजनीति यहाँ पर मेरे वार्ड में करना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ मेरी वार्ड की जनता है, मेरे भाई है, बहनें है, वो परिवार है। तो मैं परिवार के बीच में रह के ना मैं राजनीति करना अच्छा लगता है ना बात। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे वार्ड की कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मैं माननीय विधायक महोदय से अभी बात की थी, उनको बोला था सर ये आपने तारबंदी जो करवाई है इसमें ठेकेदार ने जो घोटाला किया है इसको आप सामने लाओ। दूसरी बात उन्होंने बोला अभी आप कलेक्टर साहब के पास जाओ, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, आप तुरंत प्रभाव से उनसे मिलो। तो आपने नहीं बताया कि अगर जनता कलेक्टर के पास जाएगी तो फिर विधायक का क्या रोल है? देखो
विधायक महोदय ने काफी प्रयास भी किए हैं। उन्होंने बोला कलेक्टर साहब से मिलना है, तो मिलने में क्या है, अपने कलेक्टर से मिलना भी वो प्रशासन तौर पे कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। भाई जनता का एक प्रतिनिधि हमने चुन के भेज दिया है, जनता बेचारी कहाँ कब कलेक्टर के पास जाएगी। विधायक है, विधायक को कॉल कर दिया, फिर सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विधायक की बनती है। नहीं, विधायक महोदय तो सब सुनते ही हैं। वहाँ पर जन सुनवाई भी होती है, सवेरे काफी लोग यहाँ से गए भी थे, इससे पहले भी काफी समस्याओं का समाधान हुआ भी है। सड़कें, नाली है, वो धीरे धीरे तक काम तो हो रहा है। बाकी ये समस्या अब जल्द अगर सोल्यूशन इसका नहीं निकालेंगे तो और भी इसका क्या बुरा इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। समाधान हो सकता है, कैसे हो इसका सकता है? समाधान ये है, बद्री भैरू से जो नाला आ रहा है अभी पर, ये पीछे कोई विवाद की वजह से रुक गया था नाला। अब जिसकी ये जमीन है उनके और ठेकेदार के बीच में कुछ बात चल रही है, तो वो बोल रहे हैं भाई, वो जिनकी जमीन है वो बोल रहे हैं ये इसके आस पास से कोई नाला निकाल लो, और वो ठेकेदार बोल रहा है बीच से नाला निकालेंगे। तो इसका बैठ के कोई ना कोई समाधान निकालेंगे, और यही लास्ट है। ये जो नाला आएगा तो ये पानी जो आ रहा है ना अंदर, तो ये नाला क्या ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाएगा पानी। अब जो मामला है, जो आपकी बातों से मुझे सुनने में मतलब महसूस हुआ है कि ये जो मामला है छोटे स्तर से नहीं सुलझेगा, ये विधायक स्तर और एमपी स्तर का मामला है। देखो, क्योंकि भाई निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति के साथ में मीटिंग करना एक पार्षद के कैचमेंट एरिया से बाहर है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये जो पहले वसुंधरा जी थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उस टाइम भी हमने ये समस्या उठाई थी। करीबन 15-20 साल से मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। ये सुजान देसर का वार्ड ऐसा है जो पूरे शहर का पानी यहाँ झेलता है। क्या गंदगी झेलने के लिए ये वार्ड बना है? मैं पूरे प्रशासन से, मैं राज्य स्तर के नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि सुजान देसर एक ऐसा वार्ड है, ये राजनीति का बहुत बड़ा गढ़ है। 100% यहाँ पर वोट पड़ते हैं, क्यों उनका ध्यान हमारे वार्ड की तरफ नहीं आ रहा है। मैं माननीय विधायक महोदय से, एमपी साहब से और जिला कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे वार्ड की जो भोली वाली जनता है आपको विश्वास करके वोट देती है, तो आप उनका काम करवाएं। और मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि जरूर वे अपने विश्वास के ऊपर खरे उतरेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे लायक कोई काम हो, मैं वार्ड के लिए मैं दिन रात तैयार हूँ, जैसा हो पड़ेगा मैं तैयार रहूंगा। सर शुभ नाम क्या है? कैलाश कुमार मेघवाल, मैं 3 नंबर वार्ड का निवासी हूँ। यहाँ आज से नहीं, मैं 30 साल से ये माहौल देख रहा हूँ। प्रशासन आता है, जाता है, वादे करता है, फिर चला जाता है। जमीन की धरातल पे यहाँ कुछ ना हो, ना तो कुछ किया, ना कुछ होने वाला। यहाँ पे सुना था 3.5-4 लाख का कि ये इसका बजट हुआ है। अभी आप जमीन धरातल पर तो देख लो, 10,000 की एंगल है, और यानी कि ये 3 गेड़ी लगी है। 3 गेड़ी का मतलब हुआ 55 होती। ये इन्होंने 50-55 हजार का सारा मामला करके सीमेंट के सारे चले गए, और हर बार इलेक्शन आता है, वादे करते हैं, चले जाते हैं। सर आप शुभ नाम कहीं है? कमलेश किरोड़ीवाल। ठीक है कमलेश जी, आज की यह व्यवस्था बड़ी अपना सामने बड़ी दुखद बात है। वापस कॉल करो। आए दिन जानवर पड़ते हैं यहाँ पे, इसका कोई विकास नहीं हो रहा है। गांव की गोचर का विकास नहीं हो रहा है। अब आप क्या चाहते हो? ये दड़ा बंद बुराया जाए, जिससे क्या गौ का क्या हानि ना हो। तो आपने जैसे एमएलए है आपके जेठानंद जी व्यास, एमपी साहब है अर्जुन जी, उनसे कभी आपने संपर्क साधने की कोशिश की क्या आपने? कई बार किए थे, बाकी हो नहीं रहा है। यानी वो बिल्कुल निष्क्रिय है। हाँ। वोट लेने के लिए आए, उसके बाद में आए थे क्या? आते तो है, बाकी काम नहीं होता है ना। पिता वेता काटने आते होंगे? हाँ, वैसे आते हैं गांव में, बाकी काम नहीं होता है। काम नहीं होता। ठीक है, अब आप उन्हीं को ही क्या संदेश देना चाहते हो? ये गांव का थोड़ा विकास हो, ये गौ डूब रहे हैं यहाँ पे, गोचर के बारे में ध्यान दीजिए। आपने सुना मोहल्ले वासियों की जुबानी। यहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है और बड़ी विकट है, क्योंकि मोहल्ले वासी बता रहे हैं कि हमने छोटे जनप्रतिनिधि से लेकर के ऊपर तक सबको चेताया है कि यहाँ पर बड़ी घटना हो सकती है। आए दिन यहाँ पर जानवर अंदर गिर जाते हैं, कानूनी घटनाएं हो रही है। और आज एक गरीब व्यक्ति की गाय गिरी है, वो मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। मोहल्ले वासियों में बड़ा आक्रोश है और बड़ा रोष है। इन्होंने बताया है कि अगर प्रशासन समय चलते अगर इसके ऊपर एक्शन कार्रवाई करता है तो ठीक है, वरना बड़ा आंदोलन का रूप लिया जाएगा, बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और मैं भी प्रशासन और बड़े नेताओं से विशेषकर निवेदन करना चाह रहा हूं कि इससे जो गाय मरी है उनके गाय के मालिक को मुआवजा मिलना चाहिए और तुरंत यहाँ पर तारबंदी होनी चाहिए। धन्यवाद। कैमरामैन रोहित के साथ बंसीलाल पुरोहित।